हेलो फ्रेंड्स, स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल संघर्ष क्लास में। जी हाँ दोस्तों, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसे दबा दीजिए और साथ में बेल आइकन बटन जो दबा दीजिए, जिससे कि मेरी सभी वीडियो आप तक पहुँच रही है। चलिए आज के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। आज हिंदी का तीसरा चैप्टर मैं पढ़ाने वाला हूँ। इससे पहले मैंने वर्णमाला और विराम चिन्ह पढ़ा दिया, वो भी पूरे क्वेश्चन आंसर के साथ। अगर आप अभी तक मेरा वीडियो नहीं देखा है, दोनों जाकर नीचे भी देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है। और अगर आप संधि पढ़ना चाहते हैं तो एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप वर्णमाला जरूर पढ़ लें, जिससे कि थोड़ा बहुत जो कॉन्सेप्ट है वहाँ पर क्लियर रहे, संधि पढ़ने में ज़्यादा मजा आएगा तब। चलिए संधि की शुरुआत करते हैं। जानते हैं किसी परिभाषा क्या होती है, तो संधि की परिभाषा देखते हैं। दो वर्णों के परस्पर मिलने पर यदि उनमें से किसी एक वर्ण में अथवा दोनों वर्ण में कोई विकार या परिवर्तन आ जाता है तो उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। पेपर में पूछ सकता है कभी संधि किसे कहते हैं, तो दे देगा ऑप्शन में दो वर्णों के परस्पर मिलने पर, या फिर देगा दो शब्दों के परस्पर मिलने पर, या फिर बोल देगा दो वाक्यों के मिलने पर जो विकार उत्पन्न होता है। तो ऑप्शन में जो देगा, तो ऑप्शन में मेरा क्या मार्किंग है, जो रहेगा दो वर्णों के परस्पर मिलने में जो विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो याद रखिएगा। चलिए संधि के भेद के बारे में पढ़ते हैं। अगर संधि के भेद की बात करें तो संधि के प्रमुखता कितने भेद होते हैं, तीन भेद होते हैं। पेपर में पूछेगा, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लेगा कि संधि के कितने भेद होते हैं, तो क्या मार्केंगे, तीन। ठीक है, कौन कौन से, स्वर संधि, दूसरा क्या है व्यंजन संधि, और तीसरा क्या है विसर्ग संधि। चलिए एक एक करके हम सबको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं किसको, स्वर संधि को। चलिए देखते हैं स्वर संधि। स्वर संधि की परिभाषा की अगर हम बात करें, स्वर संधि किसे कहते हैं, तो स्वर संधि किसे कहते हैं देखते हैं। जब किसी स्वरवर्ण के साथ स्वरवर्ण का ही मेल होता है तो उसे क्या कहते हैं, स्वर संधि कहते हैं। देखिए मैंने पढ़ाया हुआ है स्वरवर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला में नहीं पढ़ा है, जाकर वर्णमाला पढ़ लीजिए, साथ में पूरा वहाँ पर विस्तार से बताया गया है। फिलहाल यहाँ पर देखिए स्वरवर्ण कितने होते हैं, 11 होते हैं। कौन कौन से, पूरे आ ई उ री ए ऐ ओ औ, ये क्या होते हैं, स्वरवर्ण होते हैं। तो स्वरवर्ण का मेल किससे होना चाहिए, स्वरवर्ण से ही होना चाहिए। तो क्या कहलाता है, स्वर संधि कहलाता है। जैसे हिम धन आलय बराबर क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक है, माँ में क्या छुपा हुआ है, आज छुपा हुआ है, और साथ में किससे मेल हो रहा है, बड़े आ से, यानी कि ये क्या है, स्वरवर्ण है। इन दोनों स्वरवर्ण है ना, इन दोनों का मेल क्या हो रहा है, मिल के क्या बन जा रहा है, बड़ा आ बन जा रहा है। बड़ा लिख के ना लिखकर इसकी मात्रा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, हिमालय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या है, स्वर संधि के भेद की बात करें तो स्वर संधि के कितने भेद देते हैं, कितने, 5। पेपर में यहाँ पर पूछ लेगा, देखिए 2 क्वेश्चन बन रहा है। इससे पहले क्या था, संधि के कितने भेद होते हैं, तो अब जब पूछेगा तो आप कितना मार्क आएंगे, 3। अगर पूछेगा स्वर संधि के कितने भेद होते हैं तो आप कितना मार्क आएंगे, आप 5। दो अलग अलग बातें हैं। देखते हैं स्वर संधि के 5 भेद कौन कौन से हैं। दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यण स्वर संधि, वृद्धि स्वर संधि और अयादि स्वर संधि। चलिए बारी बारी से करके सबको देखते हैं। बात करते हैं दीर्घ स्वर संधि के। जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वरों का मेल होता है तो वे किस में परिवर्तित हो जाते हैं, वे दीर्घ में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे परम धन अर्थ क्या हो जाएगा, परमार्थ हो जाएगा। कैसे होगा, देखिए माँ में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, और इसका मेल किससे हो रहा है, छोटा से ही हो रहा है, और ये दोनों मिलकर क्या मिल गया, बड़ा है। यानी यही बोला ना, जब दो सजातीय हास्य अथवा दीर्घ स्वरों का मेल, देखिए हास्य स्वर कौन कौन से, आ है, इन दोनों का सजाती है ना, तो इन दोनों का जब मेल हो रहा है तो किस में परिवर्तित हो रहा है, दीर्घ में परिवर्तित हो जाता है। तो किस में परिवर्तित हो रहा है, बड़ा आ में। बड़ा आ ना लिख के इसकी मात्रा लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, परमार्थ। चलिए और उदाहरण देखते हैं। चलिए देखते हैं, जैसे यहाँ पर हिम धन एक रहते हैं, कोण धन अर्क क्या हो जाएगा, कोणा कैसे होगा, देखिए अड़ा में क्या छुपा हुआ है, आ छुपा हुआ है, आ का मेल किससे होगा, आ से ही होगा। तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, बड़ा आ में। ठीक, जब बड़ा में जब बड़ा आ न लिख के इसकी मात्रा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, कोणार्क। ऐसे हिमधन आलय इसको मैं बता चुका हूँ। इसके बाद देते हैं गिरिधन इंद्र वाला। तो ये गिरी में बड़ी छुपी हुई है रा के साथ, क्योंकि बड़ी की मात्रा है, और इसका मेल किससे हो रहा है, ई से हो रहा है। और जब इन दोनों का मेल होगा तो इससे क्या हो जाएगा, बड़ी हो जाएगा। तो बड़ी ई न लिख के इसकी मात्रा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, गिरी इंद्र। ठीक है, और इसी तरह रवि धन इंद्र क्या हो जाएगा, रविंद्र हो जाएगा। ऐसे भू ऊर्जा क्या हो जाएगा, भू ऊर्जा। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर एक नोट करके लिख लीजिएगा कि अगर कहीं पर भी
बड़े आ की मात्रा यानी कि बड़े आ की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा और बड़ा ऊ की मात्रा अगर कहीं आपको बीच में देखती है किसी शब्द में, तो वहाँ पर कौन सा संधि होगा? तो वहाँ पर दीर्घ स्वर संधि होगा। ये नोट कर लीजिएगा आप। देख लीजिए यहाँ पर जितने भी शब्द हैं मैंने लिखा है। कूड़ा में क्या बड़े आ की मात्रा है, यहाँ पर भी बड़ी आ की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा है, यहाँ पर बड़ा ऊ की मात्रा है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। गुण स्वर संधि। यदि कंठ स्वरों के बाद या पश्चात कोई तालव्य, ओष्ठ या मूर्धन्य स्वर आता है तो दोनों का मेल होने पर प्रथम कंठ तालव्य, कंठ ओष्ठ या फिर अर में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कंठ स्वर क्या होते हैं? देखिए कंठ स्वर कौन कौन से होते हैं? आ और आ होते हैं। ठीक है, कंठ स्वर का मेल किससे हो? या तो किससे हो? तालव्य से हो, या फिर किससे? ओष्ठ से, या फिर किससे? मूर्धन्य से। ठीक है, जब ओ किससे होगा? तालव्य से होगा तो ए में परिवर्तित हो जाएगा, और जब ओष्ठ से होगा तो ओ में परिवर्तित हो जाएगा, और जब मूर्धन्य से होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? अर में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए उदाहरण के माध्यम से सबको समझाते हैं। उदाहरण देखते हैं। जैसे नर धन इंद्र क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। कैसे देखते हैं? रा में क्या छुपा हुआ है? आ जब छुपा हुआ है यानी कि तब जब रा से आ अलग होगा तो ये आधा रा रह जाएगा, और आ का मेल किससे होगा? ई से होगा। ठीक है, जब आ का मेल ई से होगा तो किसमें परिवर्तित हो जाएगा? ए में परिवर्तित हो जाएगा। ए ना लिखकर इसकी मात्रा लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? नर धन इंद्र क्या हो जाएगा? नरेंद्र हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह चंद्र धन उदय का क्या हो जाएगा? चंद्रोदय हो जाएगा। कैसे होगा? देखिए द्र में आ छुपा हुआ है तो आ का मेल किससे हो रहा है? ऊ से हो रहा है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ओ में परिवर्तित हो जाएगा। ओ ना लिखकर ओ की मात्रा हम लिखेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? चंद्रोदय। ये ऐसे ही महाधन उदय क्या हो जाएगा? महोदय हो जाएगा। और देवधन ऋषि क्या हो जाएगा? ये देख लेते हैं, एक अलग है, आपको समझाते हैं। एक देखते हैं देव। देखो वाह में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आ का मेल किससे हो रहा है? री से हो रहा है, और जब इन दोनों का मेल हो जाए तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? आर में परिवर्तित हो जाएगा। तो देवधन ऋषि क्या हो जाएगा? देववर्षी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? देववर्षी। यहाँ पर अर आ गया ना। चलिए अगला देखते हैं, और एक नोट करके और लिखिए यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके ये लिख लीजिएगा कि अगर कहीं पर भी किसी भी शब्द के बीच में ए की मात्रा, ठीक है, और ओ की मात्रा या फिर अर दिख जाए तो वहाँ पर कौन सा स्वर संधि होगा? वहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। कौन सा? वहाँ पर गुण स्वर संधि होगा। कौन सा स्वर संधि होगा? गुण स्वर संधि। ठीक है, नोट करके लिख लीजिएगा ट्रिक के रूप में। अगला देखते हैं, वृद्धि स्वर संधि किसे कहते हैं? तो कंठ स्वरों का मेल कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ से होने पर दोनों कंठ तालव्य या कंठ ओष्ठ के दूसरे स्वर में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कंठ स्वर कौन से? आ मैंने बताया है। इसका मेल किससे होगा? ए और ऐ से होगा, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऐ में परिवर्तित हो जाएगा। और क्या कंठ स्वरों का यानी कि आ का मेल अगर ओ और औ से होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? औ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए उदाहरण से देखते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे एक धन एक। देखिए एक का में क्या छुपा हुआ है? आ, तो आ बाहर आ जाएगा, और ए किसका मेल किससे हो रहा है? ए से हो रहा है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? ऐ में। तो ऐ ना लिखकर ऐ की मात्रा लिखते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऐ कैक हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह परंधव ओजस्वी। देखिए माँ में क्या छुपा हुआ है? आ छुपा हुआ है। ओ का आ का मेल किससे हो रहा है? ओ से हो रहा है, और जब दोनों मेल होकर किससे परिवर्तित हो जाएगा? औ में। तो यहाँ पर क्या हो गया? परमोजस्वी। यहाँ पर थोड़ा मिसप्रिंट है, तो क्या हो जाएगा? परमोजस्वी हो जाएगा। और एग्जाम्पल देखते हैं, यहाँ पर नोट करके आप लिख लीजिएगा। अगर शब्द के बीच में ऐ की मात्रा या फिर औ की मात्रा अगर आ जाए तो वहाँ पर कौन सा स्वर संधि होगा? वृद्धि स्वर संधि होगा। अगला देखते हैं, यड़ स्वर संधि। तालव्य स्वरों का तथा ओष्ठ स्वरों का मेल किसी अन्य स्वर से होने पर। देखिए तालव्य स्वर कौन से हैं? ई और ई। और ओष्ठ स्वर कौन से होते हैं? उ और ऊ। तो तालव्य स्वर का अन्य स्वर से मेल होगा तो किस में परिवर्तित हो जाएगा? या में परिवर्तित हो जाएगा। और ओष्ठ स्वर का अन्य स्वर से जब मेल होगा किस में परिवर्तित हो जाएगा? वा में परिवर्तित हो जाएगा। एग्जाम्पल देखते हैं, अति धन अधिक क्या हो जाएगा? अत्यधिक हो जाएगा। कैसे?
देखिए अति में क्या अति मतलब ई छुपा हुआ है, तो ये आधा ता बचेगा, ठीक। और इसके आगे क्या है, अधिक में क्या है, आ है, तो ई और आ का मेल के होगा तो क्या बन जाएगा, या बन जाएगा। और आधा ता इधर भी है तो क्या हो जाएगा, अत्यधिक हो जाएगा। वैसे नदी धन अर्पण क्या हो जाएगा, नद्यर्पण हो जाएगा, ये आधा दा रहेगा, ये आधा दा रहेगा, ठीक है। नदी में देखिए ई छुपा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा है तो बड़ी ई है, ठीक। यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है। बड़ी ई का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है, तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, या में परिवर्तित हो जाएगा। और ये आधा दा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, नद्यर्पण या हाँ नद्यर्पण हो जाएगा, ठीक है। वैसे सुधन आगत क्या हो जाएगा, स्वागत हो जाएगा। इसको करने का प्रयास कीजिएगा, समझने का। नहीं समझ में आता तो आप वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, मैं आपको फिर से बताऊंगा। अगला देखते हैं, अयादि स्वर संधि। अगर हम अयादि स्वर संधि की बात करें क्या होता है देख लीजिए, कंठ तालव्य अथवा कंठ ओष्ठ। कंठ तालव्य कौन कौन से होते हैं, ए और ए, और कंठ ओष्ठ स्वर कौन कौन से होते हैं, ओ और औ। इनका मेल किसी अन्य स्वर से, मान लीजिए एग्जाम्पल लेते हैं, आ से हो रहा है तो किस में परिवर्तित हो जाएगा, ए में। ए का आ से जब मेल होगा तो किस में, आय में। ओ का आ में जब मेल होगा तो औ में। वैसे औ का आ में मेल होगा तो क्या हो जाएगा, औ में परिवर्तित हो जाएगा। चलिए एग्जाम्पल से माध्यम से समझते हैं। एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे ने धन अन क्या हो जाएगा, नयन। कैसे, देखिए ने में आज ए ना और ए दोनों है, ठीक है। और साथ में क्या है, अन। और जब ए और आ का जब मिलन होगा, जब ए और आ मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, आधा ना प्लस ए, और क्या हो जाएगा, प्लस ना, क्या हो जाएगा। अब देखिए ये आ ना के साथ आ जाएगा तो आधा ना हो जाएगा, सॉरी ना और आ मिलेगा तो पूरा ना हो जाएगा, और या ना रह जाएगा पीछे तो क्या हो जाएगा, नयन। समझ में आया आप लोगों को? अगर नहीं आया तो फिर से बताइएगा, तो मैं आपको फिर से बताने का प्रयास करूंगा। इसी तरह से धन आयन क्या हो जाएगा, सयन हो जाएगा। देखिए से में ए छुपा है, ए का मेल किससे हो रहा है, आ से हो रहा है। जब ए और आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा, आय हो जाएगा। और आगे सा और आ मिल के क्या हो जाएगा, सा हो जाएगा। और या है ही, लास्ट में क्या बचा, ना, क्या हो जाएगा ऐसे, सयन। ऐसे पोधन अन क्या हो जाएगा, पवन। आज का वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए, लाइक और जो कमेंट जरूर करके बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा।